लग चुकी तलब मंजिल की, खुद को आग की भट्टी में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, और हौसले कहते हैं देख लेंगे, देख लेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं सिंह नर्सिंग एकेडमी जो कि हिसार में है, बलवंत सर का बर्थडे था, यहाँ पर आया हुआ हूँ। जैसा कि आप मेरे पीछे सर को भी देख पा रहे हैं। और यहाँ पर हमें मतलब बड़ा प्राउड फील होता है जब जॉब लगे हुए बच्चे मिलते हैं, तो बड़ी खुशी होती है। बलवंत सर ने एक दिन बताया कि सर मैं भी आपका स्टूडेंट हूँ। मैं ये मानता हूँ कि बच्चे के सक्सेस में ना टीचर का योगदान महज एक मार्गदर्शक का होता है, बच्चे की खुद की मेहनत होती है। ऐसी ही चार बहनें जिन्होंने अपने ड्रीम को ट्रू किया है हमारे बीच में है। और इस वीडियो का सिर्फ यही उद्देश्य रहेगा कि आप सब बच्चे भी जीवन में कभी हार ना माने। तो हमारे साथ ये गुड़िया है, क्या नाम है, सुनीता गुड़िया है, ठीक है। इधर अमनदीप कौर है, इधर रेनू रेनू और कौशल उषा, चार ये गुड़िया है जो जो नर्सिंग ऑफिसर है। बस थोड़ा सा एक एक में 5-10 सेकंड बच्चों को लिए कुछ कहना चाहो कि कैसे आपने तैयारी की। सर मैं पहले प्राइवेट जॉब करती थी, सर ने मोटिवेट किया कि आप प्राइवेट जॉब छोड़ के और यहाँ पे आओ, तो मैं लगभग 1-1.5 साल यहाँ पे आई और फिर मैंने यह हासिल किया। बहुत अच्छी बात है। तो मैं कहता हूँ लगातार आपको संघर्ष करना है, और संघर्ष के बाद जीत आपकी जरूर होगी। तो मैं आप बच्चों के लिए कोई छोटा सा मैसेज देना चाहूँ तो? जी जी सर माई सेल्फ रेनू। सर मैंने सिंह नर्सिंग एकेडमी को स्टार्टिंग से ज्वाइन किया था, और यहाँ पे मतलब कि जो टीचर्स से हमने स्टडी हम करके आते हैं, हम पढ़ के आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमें रास्ता दिखाया जाता है एक पढ़ने का तरीका, उसके थ्रू हमने जो सक्सेस अचीव की है, आज यहाँ पे हम बैठे हैं। और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमने प्रदीप सर की भी जो है कोचिंग ली है हमने यूट्यूब से, जो भी, क्योंकि उस टाइम तो हमें ये था कि सर ने हमें पढ़ा दिया, लेकिन आज ये हमारा सौभाग्य है कि हम सर के साथ बैठे हैं। बहुत ही अच्छा प्राउड फील हो रहा है। जो हमारी सक्सेस है उसमें कहीं ना कहीं प्रदीप सर का और बलवंत सर का बहुत बड़ा रोल है। और मैं आगे आने वाले बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि कंटिन्यू आप स्टडी करते रहो, मेहनत करने से सफलता जरूर मिलेगी, पेशेंस के साथ एक न एक दिन जरूर मिलेगी। तो हमारे साथ एक और गुड़िया है, अमनदीप कौर। तो थोड़ा सा बच्चों को आप बताइए मैम, आपने कैसे तैयारी की। माई सेल्फ अमनदीप कौर। माई सेल्फ अमनदीप कौर। मैं पहले प्राइवेट जॉब करती थी जिंदल हॉस्पिटल हिसार में। तो मैं जब यहाँ एकेडमी में आई थी तो ऐसा लगता था कुछ नहीं आ रहा। फिर बाद में मैं सर से मिली, सर ने यहाँ बोला कि एकेडमी ज्वाइन करो, आप पढ़ो, आपको सब कुछ आता है, सब कुछ धीरे धीरे आने लग जाएगा। तो मैंने 1-2 एग्ज़ाम भी दिए लेकिन फिर भी मैं हर बार ये कहती कि सर नहीं हो रहा मेरा एग्ज़ाम क्लियर। मैं रोने लग जाती सर के पास कि सर नहीं होगा, मेरे से तो नहीं हो पाएगा। फिर सर कहते नहीं, सब कुछ होगा, क्यों नहीं होगा, आप पढ़ रहे हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो, सब कुछ होगा। लेकिन सर ने बहुत अच्छे से इतना कोऑपरेट किया ना, बहुत अच्छे से। और फिर धीरे धीरे जैसे कोई एग्जाम आता, बस मेरा एक ही होता, मैं सर को आके हमेशा बोलती सर नहीं हुआ इस एग्जाम में भी, हर लिस्ट चेक करती, नहीं हुआ सर। लेकिन लास्ट में सर ने बोला, एक ही चीज बोली कि बस धैर्य रखो, जब होगा बहुत अच्छा होगा। फिर लास्ट में जब हुआ तो सच में बहुत अच्छा हुआ। तो मैं सर को यही कह रही हूँ कि मतलब सर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। सिंह एकेडमी सच में बहुत एक्टिव है, मतलब बहुत अच्छा सा पढ़ा रही है यहाँ पे। तो सब बच्चों को यही है कि आगे अपना पढ़ें अच्छे से, और ताकि अगर पढ़ेंगे तो मेहनत करेंगे, सब कुछ मिलता है और जॉब भी जरूर मिलेगी। थैंक यू। तो थैंक यू मैम। और इधर हमारे साथ उषा गुड़िया बैठे हुए हैं, वो भी बच्चों को ऑल दी बेस्ट बोलेंगे। और देखो सिंह नर्सिंग एकेडमी के ये रिजल्ट संदीप भाई पीछे दिखाने की कोशिश करेंगे। और देखो बलवंत सर खुद एक मतलब एक सपना लिया था इन्होंने कि हमें बच्चों की लाइफ में बदलाव लाना है। और मेरे को बड़ी खुशी होती है कि सर ने कहा कि सर मैंने आपसे सीखा, ये मतलब सर का बड़प्पन है, मेरा कोई इसमें योगदान नहीं है। और जब खुशी इस चीज की डबल है कि हमसे कोई थोड़ा बहुत भी बच्चा सीख कर आगे हजारों बच्चों की लाइफ में बदलाव लाता है, तो बलवंत सर बहुत बधाई के पात्र है। बलवंत सर से भी 2 मिनट बातें करवाएंगे। पहले उषा मैम ऑल द बेस्ट बच्चों को बोलना चाहेंगे। माई सेल्फ उषा। मैं जब इस अकेडमी में आई थी तो कुछ नहीं था, मेरे को कुछ नहीं आता था। मैं जब जेएनएम 3rd ईयर की स्टूडेंट थी, उस टाइम आई थी सर के पास मेरी प्रॉब्लम लेके। इन्होंने बोला था कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, कुछ नहीं बहुत कुछ कर सकते हो। तब से मैं कंटिन्यू जुड़ी रही सर के साथ। आज मैं उस मुकाम पे हूँ जहाँ मैं चाहती हूँ, और उससे भी आगे जाऊँगी मेहनत करके। सर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है।
सिर्फ हमें पढ़ाया नहीं, हमारे साथ फ्रेंडली बिहेव रखा है, हमारी हर एक प्रॉब्लम को सुना है। कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम होती थी सर को आके बताते, सर मेरे साथ ये दिक्कत है, सर उसको सुनते थे। बहुत अपने बच्चों की तरह रखा है सर ने इधर 2 साल, बहुत अच्छे से। थैंक यू सर। तो आज बलवंत सर का बर्थडे भी है और इन्होंने मतलब एज ए चीफ गेस्ट बुलाया था। मैं इनको कहता हूँ, मैं गेस्ट नहीं एज ए होस्ट आया हूँ, क्योंकि आप सब बच्चों के कारण कोई अध्यापक होता है और मैं खुद आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए बलवंत सर से ही मिलाता हूँ, जिनके मार्गदर्शन में हजारों बच्चों ने कामयाबी प्राप्त की है। तो अब बलवंत सर 2 मिनट खुद के बारे में बताएंगे। साथ में अनिल कसाना जी भी मतलब आए हुए हैं। एनजीओ प्रयत्न से बच्चों के लाइफ में बहुत बदलाव ला रहे हैं। और इससे पहले गीता नामक स्टूडेंट जो स्पेशल जीन से आई थी, एक गुड़िया बीएसएफ में लगने के बाद आई है। आज कम से कम यहाँ से 25 से 30 बच्चे ऐसे मिले जो जॉब लगे हुए थे और कह रहे थे सर हमने इच्छा थी आपसे मिलने की। मैं हमेशा कहता हूँ बच्चे का रियल योगदान उनकी खुद की मेहनत होती है। तो बलवंत सर मतलब मैं कहूँगा कोई शब्द ही नहीं है कि इन्होंने मतलब क्या है कि नर्सिंग के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। ओवर टू बलवंत सर। थैंक यू सर। पहले तो आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आप आए सर और आके मान बढ़ाए। और हम ये हकीकत यही है कि सर हम आपसे ही सीख रहे हैं। और अभी देखो मैं खुद गवर्नमेंट जॉब के ऊपर हूँ और साथ साथ में ये है कि खाली टाइम जैसे ही बचता है मेरे पास हो रहा है तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि बच्चों को कुछ नया सिखाया जाए। और ये कोशिश है कि मैं बच्चों को एक ही बात बोलता हूँ कि आप मेहनत करते रहो, मेहनत करो और सपने देखो। लेकिन एक्चुअल में क्या है, सपने देखने के साथ साथ अपने को उनके ऊपर काम भी करना पड़ता है, ज़मीनी स्तर पे काम करना पड़ता है। फिर धीरे धीरे करके एक दिन ऐसा आता है कि अपने उस मंजिल को अचीव कर लेते हैं। क्योंकि लगने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, अपने को रेगुलर स्टडी चाहिए। आप मैं नर्सिंग वाले बच्चों को एक बात बोलता हूँ सर कि अपनी जो लाइन है ये ऐसी लाइन है, इसमें साल के अंदर मान के चलो 5-6 पोस्टें आती है। एम्स की भी आती है, एचएससी की भी आती है, डीएसएसबी की भी आती है, ईएसआई की भी, बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन है अपने पास। लेकिन इसके लिए अगर आप डेली 4 घंटे भी पढ़ रहे हो ना तो भी सफिशियंट है। और नर्सिंग वाले बच्चे, यहाँ के बच्चों की सर एक खास बात और है कि वो साथ साथ में जॉब भी कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, और जॉब के साथ साथ बेचारे मेहनत भी कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चों की मेरे पास कहानियां हैं जिन्होंने इतना संघर्ष करके आज उस मंजिल के ऊपर अचीव किया। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि जिस जगह पे मेरी ड्यूटी आई है उसी जगह पे मेरे स्टूडेंट भी है साथ में, तो ये सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। और थैंक यू सर। अभी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं मेरी बातों को अभी विराम दे रहा हूँ सर। बाकी वही बात है ना कि चीज़ें दिख रही है वही है ना। थैंक यू सर जी। वेलकम बलवंत सर। और सबसे ज़रूरी एक छोटी सी मेरी निजी राय है सर कि आपने हिसार में इतने बच्चों को गवर्नमेंट जॉब प्रदान की है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इन फ्यूचर है ना कोई ऑनलाइन सेगमेंट शुरू कीजिए, जिससे हरियाणा के पूरे हरियाणा से बच्चे, जो सभी बच्चे यहाँ पर आना पॉसिबल है नहीं होता, तो उनके लिए भी आप भविष्य में कुछ जरूर करेंगे। इधर हमारे साथ अनिल कसाना जी जुड़े हुए हैं, जिनके लिए मैं हमेशा कहता हूं मेरे पास शब्द ही नहीं है। जो सर ये काम कर रहे हैं ना, एनजीओ प्रयत्न चला रहे हैं, इनके प्रयत्न में मतलब हर एक बच्चे पर हम मूवी बना सकते हैं। मैंने बर्थडे भी वहाँ सेलिब्रेट किया था। आज बलवंत सर ने भी एनजीओ के सारे बच्चों को बुलाया हुआ था, और मैं भी चाहता हूँ कि इन फ्यूचर आप जरूरतमंद बच्चों के साथ बर्थडे जरूर मनाइए। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए थोड़ा अनिल कसाना सर, मैं मतलब पर्सनली जब भी मिलता हूं तो मैं हमेशा सर को कहता हूं सर जो आप कर रहे हो आपके सामने तो हम भी सुनने हैं। ओवर टू अनिल सर। थैंक यू प्रदीप सर। जिस तरीके से सर ने बताया कि पर्यटन एनजीओ है, धरातल पे काम कर रहा है, उन बच्चों के लिए काम कर रहा है जो शिक्षा की मुख्य धारा में नहीं है, उनको मुख्य धारा से जोड़ रहा है। तो सर ने बताया कि अनिल कसाना कर रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि अनिल कसाना अगर एक कार है तो उस कार को चलाने वाले ये सब फ्यूल है, और ये फ्यूल वो बेस्ट क्वालिटी का फ्यूल है, जिससे मैं कहूँ कि अनिल कसाना ये जो कार है ये बहुत स्मूथली रन कर रही है। मैं कहूँ कि प्रदीप सर का भी बहुत एफर्ट है, बलवंत सर का तो मैं कहूँगा कि सच में पर्यटन को डे फर्स्ट से मजबूत करने में अभी तक की जो जर्नी है हमारी 5 साल की, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। और जब मैं प्रदीप सर से भी जब मेरा कांटेक्ट हुआ तो मैंने सोचा नहीं था
कि सर इतने डाउन टू अर्थ हैं। और अभी तक मैं बहुत सारे शिक्षकों से मिला हूँ, पर हर शिक्षक यही है कि ठीक है पढ़ा के चला जाता है। उनके लिए समाज के जो मुद्दे हैं, बच्चों की जो परेशानी है, वो मैटर नहीं करती हैं। और मैं ये कहता हूँ कि ये शिक्षक नहीं है, ये मतलब बच्चों का जो पेन है उसको समझते हैं। ये शिक्षक यहाँ से है, यहाँ से नहीं है। और सच में मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि मुझे साथ ही नहीं मिल रहा, बल्कि पर्यटन को ही साथ नहीं मिल रहा, बल्कि इन लोगों का मार्गदर्शन भी मिल रहा है हमें। जब भी बात होती है अपने जन्मदिन पे उन बच्चों के साथ पहुंच जाते हैं उनके साथ सेलिब्रेट करने के लिए। और बलवंत सर का तो मैं ये कहूँगा कि एक बार ऐसा हुआ कि पूरी एकेडमी का पूरा सेटअप था, सर ने पूरा सेटअप ही दे दिया कि मेरे लिए पहले वो बच्चे हैं। और मेरे साथ सर बैठे हैं, ये वो पर्सन है जो कभी एक बैग लेके चला था घर से, शायद घर वालों की भी उम्मीद नहीं थी, छोटे से गांव से राजस्थान के, और आज ये इतना बड़ा एम्पायर अगर खड़ा किया है तो इसलिए नहीं कि ये अपने व्यक्तिगत उन्नति पे ही ध्यान दे रहे हैं। इनके साथ साथ बहुत सारे और जो गरीब बच्चे हैं उनको इन्होंने पढ़ाया भी है इस एकेडमी में, और साथ में एनजीओ के लिए भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन सर है कर रहे हैं। और मैं प्रदीप सर के लिए यही कहना चाहूँगा कि ट्रू सेंस में आज के टाइम पे जो हमें टीचर रिवॉल्यूशन की ज़रूरत है, उस रिवॉल्यूशन के मैं कहूँ कि एक भगत सिंह की तरह है। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम सब लोगों को ऐसे योद्धा है वो लीड कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ कि एक वो कहते हैं ना कि मजबूत भारत की जो निर्माण की जो नींव है वो ये रख रहे हैं। और सच में सर सैल्यूट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू बलवंत सर, थैंक यू सर। इधर हमारे साथ बलवंत सर यहाँ पर पढ़ाते हैं, तो 1 मिनट बलवंत सर बच्चों को ऑल दी बेस्ट बोलना चाहेंगे। सिंह नर्सिंग एकेडमी में बहुत से बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। यहाँ बच्चे नर्सिंग ऑफिसर के साथ साथ एमएनएस, डीएसएसबी, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के अनेक नर्सिंग पदों पर ऑल इंडिया में सिलेक्ट हुए हैं। तो सिंह नर्सिंग स्टाफ एक परिवार की तरह आप सभी को कोऑपरेट करता है। जैसे डायरेक्टर सर कोऑपरेट करते हैं, उन्होंने हमें गाइड किया है कि टीचर्स सभी फैमिली की तरह बच्चों को ट्रीट करें, और उनके मार्गदर्शन में ही सिंह नर्सिंग एकेडमी हर साल हजारों बच्चों का सिलेक्शन देता आया है। तो जैसा कि मतलब यहाँ पर प्यारे बच्चों को ना, जैसे यहाँ मैं सुबह से आया हूँ, बच्चे खुद डिसिप्लिन से काम कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि बच्चों को जीवन के प्रति प्रिपेयर ही नहीं किया जाता। पीछे हमारे देखोगे भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और जो नर्सिंग की जनक कहूंगा मैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल, तो इनका सभी की ये फोटो इस बात की और दर्शाती है कि मोरल वैल्यू के साथ साथ है ना, जो पेट्रियोटिक मतलब देशभक्ति की भावना है वो भी यहाँ पर दी जाती है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ ये इंटरव्यू दिखाने का मकसद कोई शो ऑफ करना नहीं था। मैं चाहता हूं कि आप सब बच्चे भी ना लगातार अगर जीवन में असफलता मिले ना तो भी निराश नहीं होना चाहिए। एक दिन में हमेशा अनिल जी एक बात बोलते हैं कि बदलाव एक धीमी प्रक्रिया है, तो सक्सेस भी एक धीमी प्रक्रिया है, लेकिन मिलेगी जरूर। और आपसे यही कहना चाहता हूं कि निरंतर प्रयास करते रहिए और एक दिन आप जॉब को जरूर पालोगे। तो अंतिम यही शब्दों के साथ हम सभी एक साथ जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, वंदे मातरम। थैंक यू बच्चों, लव यू ऑल।